हम हेपेटाइटिस यानी कि लिवर के संक्रमण या लिवर की सूजन के बारे में थोड़ी जानकारी या डिस्कशन करेंगे। जब हम हेपेटाइटिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब होता है लिवर का संक्रमण या उसका इन्फ्लेमेशन, जो कि कई कारणों से हो सकता है, जिसमें प्रमुख कारण है अल्कोहल या शराब का सेवन करना, ड्रग्स का यूज़ करना, जिसमें कि एलोपैथिक ड्रग्स के संग कई आयुर्वेदिक या दूसरे, जिसको ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस बोलते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट सूक्ष्म जीवी बैक्टीरिया वायरस, उनका इन्फेक्शन होना। और वायरस में सबसे महत्वपूर्ण हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, ये दो वायरस का संक्रमण सबसे मुख्य कारण है, जिसमें कि लिवर एक गंभीर रूप से डैमेज हो जाता है क्रॉनिक इन्फेक्शन के बाद, और फिर इसके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। आज हम हेपेटाइटिस यानी लिवर, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का, उसके इन्फेक्शन या संक्रमण, जिसे हम सूजन लिवर की कहते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लिवर हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। कई सारे फंक्शंस हैं जो लिवर करता है, जिसमें से मेटाबॉलिज्म करना और एनर्जी का स्टोरेज करना, ताकि समय पे ऊर्जा शरीर में दी जा सके, और कई बहुत सारी प्रोसेस हैं जो लिवर पे निर्भर रहती है। तो किसी भी प्रकार यदि इसके फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो पूरे शरीर को दुष्प्रभावित करती है। तो लिवर बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, और इसका किसी तरह से इन्फेक्शन, क्रॉनिक या एक्यूट सीवियर इसके इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो इस बारे में हम आज जानकारी लेंगे। जो हेपेटाइटिस का देखें अर्थ है किसी भी प्रकार का लिवर में संक्रमण या इन्फ्लेमेशन आना। मुख्यतः इसके कई कारण हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा कॉमनली हम देखते हैं अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन करना, अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिसीज़, या कई बार ड्रग्स हम लेते हैं, दूसरी कई मेडिकेशंस, जिसमें खासकर एक ऑल्टरनेटिव आयुर्वेदिक या कई मेडिकेशंस, उनके ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस होना, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हेपेटाइटिस का वायरस, जो कि हेपेटाइटिस बी और सी मेन, उसके द्वारा लिवर का फेलियर होना। ये कई मेन कारण हैं। तो ज़्यादातर आज की चर्चा में हम हेपेटाइटिस के वायरस वाले जो कारण हैं उन पे डिस्कशन करेंगे। तो हेपेटाइटिस वायरस देखें तो जो अंग्रेजी के अक्षर हैं ए से लेके ई तक रहते हैं, ए, बी, सी, डी और ई। तो यहाँ पे बड़ा महत्वपूर्ण है ये समझना कि ए और ई दो ऐसे वायरस हैं जो बहुत ही सूक्ष्म वायरस हैं। ये खाने के द्वारा, फूड या खाने के द्वारा हमारे शरीर में आते हैं, और ये मुख्यतः इनका इन्फेक्शन शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब कुछ हफ्ते में ही ठीक हो जाता है, और ज़्यादातर केसेस में अपने आप ठीक होते हैं। रेयरली कभी ज़्यादा दुष्परिणाम होते हैं, बट 3-4 हफ्ते में ये क्लियर हो जाते हैं। लेकिन जो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, ये दो इन्फेक्शन जो कि ज़्यादातर दूसरे रूट से जाते हैं ब्लड के थ्रू, ये एक लंबे समय तक हमारे लिवर में रह के उसको कंटिन्यूस उसमें संक्रमण करते हैं, और इन्फ्लेमेशन के द्वारा लिवर फेलियर या उसके आगे के परिणाम भी करा देते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए समझना कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी किस तरह से ये फैलते हैं। ये कई तरह की भ्रांतियां हैं हम लोगों के बीच। तो किसी तरह के खाने से या कोई नॉर्मल इवेंट से जो हम शेयर कर रहे हैं, नॉर्मल इंटरेक्शन, इससे हेपेटाइटिस बी और सी नहीं फैलते। हेपेटाइटिस बी और सी का मुख्य कारण है जब भी कभी संक्रमित ब्लड या कोई बॉडी का सिक्रीशन, जैसे कि सलाइवा, सीमेन, ये कभी किसी कंटैक्ट में आए ब्लड के, तब हेपेटाइटिस बी या सी का वायरस फिर ब्लड के द्वारा लिवर में एक बार स्थापित होकर संक्रमण करता है। तो जो मुख्य कारण है वो इंजेक्शन का यूज़ होना, खासकर हम देखें कि कई ड्रग यूज़र्स हैं जो एक ही संक्रमित सुई का बार बार इस्तेमाल करना, या हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो कि इन हेपेटाइटिस के मरीजों से बार बार कंटैक्ट में रहते हैं उनमें, या आजकल एक बहुत नई जनरेशन, आजकल टैटूइंग का बड़ा क्रेज़ है। तो ये एक बहुत पोटेंशियल सोर्स है जो कि हेपेटाइटिस बी और सी दोनों इसके थ्रू ट्रांसफ़र हो सकते हैं, क्योंकि बड़ा ये मुश्किल है कि जो लोग टैटूइंग करते हैं वो लोग अपनी नीडल का स्टेरलाइजेशन करते हों,
या नीडल का स्टेरिलाइजेशन करते हैं, जो सोल्यूशन यूज़ करते हैं उसका स्टेरिलाइजेशन करते हैं। तो अगर एक संक्रमित मरीज में पहले किया है तो 100 अगर मरीज बाद में किए तो वो 100 में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। बिकॉज देखें कि हेपेटाइटिस बी का वायरस 50 से 100 गुना ज़्यादा संक्रमण की शक्ति रखता है जब हम इसको कंपेयर करते हैं HIV के वायरस से, तो इससे भी कहीं ज़्यादा खतरनाक है। 50 से 100 गुना ज़्यादा संभावना है एक संक्रमित सुई से किसी मरीज में जाने की हेपेटाइटिस बी की, अगर इन्फेक्शन उसमें है, नीडल में है। दूसरा, कई बार एक इन्फेक्टेड घर में मरीज है और अगर हम शेविंग वाले रेजर्स कॉमनली यूज़ कर रहे हैं तो उससे भी दूसरे परिवार में के पास जाने की संभावना रहती है। तो ये मुख्य कारण है ब्लड के, जैसे कि संक्रमित सुई, ट्रांसफ्यूजन, बिना टेस्ट वाला ट्रांसफ्यूजन, सर्जरीज, ड्रग यूजर्स, टैटूइंग और सेक्सुअल कंटैक्ट्स, जो सेक्स के द्वारा ये ट्रांसफ़र हो सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट है मदर से बच्चे में जाना, दैट इज़ मदर टू बेबी ट्रांसफ़र। तो ये मुख्य कारण हैं जिनको हमें सही समय पे इनको रोकने के लिए प्रॉपर एक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, जनता में इसका पता होना। दूसरा इम्पॉर्टेंट ये है कि हेपेटाइटिस ए और ई जो मैंने बताया वो खाने और पानी के द्वारा ज़्यादा फैलते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि हम हमेशा स्वच्छ पानी का यूज़ करें और खाना भी घर का बना हुआ स्वच्छ खाना खाएं और अपने बच्चों को एजुकेट करें कि वो स्कूल में बाहर का कंटेमिनेटेड फूड का कम सेवन करें और पानी भी हो सके तो घर से ही दें, क्योंकि स्कूल में किस तरह का पानी है उसकी जानकारी ज़्यादा हम लोगों के पास अवेलेबल नहीं है, सुरक्षित है कि नहीं है। तो घर से ही उनको पानी दें, उनको ये टीच करें कि ज़्यादातर घर का ही खाना यूज़ करें और स्वच्छ बर्तन यूज़ करना, प्रॉपर हैंड वॉशिंग करना। तो हम ए और ई के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। हम देखते हैं कि हेपेटाइटिस ए का बहुत बच्चों में काफ़ी असर रहता है। बच्चों जो यंग एडल्ट्स हैं उनमें देन हेपेटाइटिस ई इज़ मोर कॉमन। तो अब हम बात करते हैं मेन हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में, जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ आज के टाइम में हैं, जिनसे कि लिवर सिरोसिस और इवन कुछ समय बाद लिवर कैंसर भी हो जाता है। तो अगर हम देखें, लिवर कैंसर अपने आप में काफ़ी मेजर कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल कैंसर्स में और 80% जो लिवर का कैंसर है वो हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से है। तो सबसे मुख्य कॉज लिवर कैंसर का हेपेटाइटिस बी वायरस है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि एक बार ये वायरस बी या सी जब हमारे ब्लड में आते हैं तो ये जनता में आती है भाई हमें कैसे पता चले कि हमारे अंदर वायरस है कि नहीं है। क्योंकि एक हम अगर ओवरऑल प्रिवेलेंस देखें हेपेटाइटिस बी की, तो हेपेटाइटिस बी में विश्व में 40 करोड़ लोग संक्रमित हैं हेपेटाइटिस बी वायरस से, और खुद हमारे देश भारत में 7 करोड़ लोग हैं जो कि इससे इन्फेक्टेड हैं हेपेटाइटिस बी से। और वो 7 करोड़ लोग घूम रहे हैं, उनको पता नहीं है कि है उनमें इन्फेक्शन, घूम भी रहे हैं और ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं वो। तो एक पोटेंशियल सोर्स है, वो स्प्रेड कर रहे हैं डिसीज़ को। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्या लक्षण है कि हम किस तरह से पता करें इस इन्फेक्शन का। यूजुअली जब पहली बार वायरस अंदर जाता है तो या तो अक्यूट हेपेटाइटिस करा सकता है, और अक्यूट में वो जो कॉमन पीलिया या भूख कम लगना, जी घबराना, इस तरह के पीलिया होना, भूख कम लगना, ये लक्षण होते हैं। लेकिन कई बार ये ठीक हो जाते हैं 6 महीने के अंदर, तो उसको हम अक्यूट हेपेटाइटिस कहते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्रॉनिक इन्फेक्शन, जो कि 6 महीने के बाद भी ब्लड से क्लियर नहीं हो पाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जनता को जानना कि जब भी पहले इस तरह की पीलिया का कभी इफ़ेक्ट हो किसी भी मरीज में तो उसकी प्रॉपर जांच कराएं। आजकल सबसे बड़ा मिथ हमारे इंडिया में या कई दूसरी जगह में हो रहा है कि हम एलोपैथी की बजाय दूसरी जो अल्टरनेटिव हैं, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी या दूसरे झाड़ा फूकी, इनमें बड़ा विश्वास कर रहे हैं। इन इलाज की पद्धतियों को हम ये मानते हैं कि ये बहुत सुरक्षित हैं, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और सबसे बड़ी गलत धारणा है जो मन में आज घर करते जा रही है। बल्कि मैं ये इस पे काफ़ी फोकस करना चाहूँगा कि जो मेडिसिन्स आयुर्वेद, होम्योपैथ या अदर ये लोग देते हैं, इनके बहुत दुष्परिणाम देखने में आए और कई मरीजों में उल्टा 5 साल 7 साल दवाइयाँ देने के बाद किडनी फेलियर, लिवर फेलियर देखने में आए। क्योंकि जो दवाइयाँ हैं इनकी कोई स्टडीज़ नहीं है, कोई ये सब एक ब्लाइंड चल रहा है। ना तो किसी का कंपोजिशन आयुर्वेदिक होम्योपैथी का पता है, ना कितने ड्यूरेशन देना है, ना कोई स्टडीज़ हुई है इनकी सेफ्टी को लेके।
तो ये बिल्कुल ही उल्टा है, हम सुरक्षित समझ रहे हैं जबकि सबसे ज़्यादा असुरक्षित है। जबकि जितनी भी अपनी एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, इन सब पे एक विशेष रिसर्च के बाद ही ये उपलब्ध होती हैं। मतलब ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। हम कोई भी एलोपैथिक दवा जो भी अनसेफ है वो इंडियन मार्केट में रह ही नहीं सकती, इंडियन या वर्ल्ड मार्केट में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जनता को ये समझना कि अगर सुरक्षित ट्रीटमेंट है तो वो एलोपैथी ज़्यादा सुरक्षित है बजाय आयुर्वेदिक या होम्योपैथी, क्योंकि ना तो हमें पता है हम क्या ले रहे हैं, ना हमें पता है कितने समय ले रहे हैं, क्या असर है, क्या दुष्परिणाम, कुछ भी नहीं है। सब बिना अवेयरनेस के ही चल रहा है और हम सुरक्षित मान रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं फोकस करना चाहूँगा। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि भाई कैसे टेस्ट करा जाए, कैसे पता किया जाए कि क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी और सी का है। तो अगर जो रिस्क ग्रुप है, जैसे कि हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो मरीजों के उसमें रहते हैं, या जो जिनमें ट्रांसफ्यूजन डायलिसिस वाले मरीज हैं जिनमें बार बार डायलिसिस की ज़रूरत पड़ रही है, या कभी कोई हाई रिस्क है, ड्रग अब्यूज़र्स हैं, या कोई अन्य अल्कोहल लेने वाले, अल्कोहल का सेवन करने वाले, ये लोग नियमित रूप से जांच कराएं अपनी, क्योंकि ऐसी कोई हमारे पास पद्धति नहीं है कि हम बिना खून की जांच के पता कर लें कि किस अमुक में हेपेटाइटिस बी है या हेपेटाइटिस सी नहीं है। तो ब्लड की जांच बहुत आवश्यक है पता करने के लिए। और एक बार जब हेपेटाइटिस बी या सी के बारे में ऐसा हो कि संक्रमण है, फिर हम लगातार संपर्क में रहें अपने डॉक्टर के, ताकि वो पता कर सकता है जांच के द्वारा कि हमें किस समय पे किस दवा की ज़रूरत है और किस तरह से फॉलोअप करना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो संपर्क में रहें ताकि जांच करते हुए समय पे, अगर समय पे इलाज लेने से हम काफ़ी इसके दुष्परिणाम से बच सकते हैं, लिवर पे टोटल डैमेज से बचा सकते हैं अपने लिवर को। दूसरा इम्पॉर्टेंट ये है कि कई बार हम प्रॉपर टेस्ट में, एक बार टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो फिर उसको छुपाने की कोशिश करते हैं कि भाई लोगों को पता ना चल जाए और पता नहीं ये ठीक होगा कि नहीं होगा। तो आज के टाइम में इतनी ज़्यादा अच्छे हमारे पास जांचें और इतनी अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। एक समय पे ये बड़ी महंगी दवाइयाँ होती थी हेपेटाइटिस बी की, लेकिन अब ये इनकी कीमत भी इंडियन बाज़ार में काफ़ी सस्ती है। एक गोली रोज़ लेने से अगर हम इतनी भयंकर बीमारी से बच सकते हैं, तो इसका बहुत ज़रूरी है कि हम समय रहते इलाज कराएं जांच के बाद और प्रॉपर फॉलोअप में रहें। तो ये हेपेटाइटिस बी ऐसी कोई ऐसी डरने वाली बीमारी नहीं है कि जिससे हम डरें। अगर हम अपना डर निकाल के और सामने आके इसकी जांच करें तो निश्चित रूप से हम इस बीमारी के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं और इसके जो आने वाले डैमेजेस हैं उनसे आपको रोक सकते हैं। और एक यहाँ पे और एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। इसका मतलब कि हम अगर बचाव कर लें तो हो सकता है इलाज की ज़रूरत ही ना पड़े। तो हेपेटाइटिस बी के आज हमारे पास एक बहुत ही सस्ती और एफिकेशियस, मतलब इफ़ेक्टिव और लॉन्ग सस्टेन, मतलब एक बार वैक्सीन लगाने से आप पूरे लाइफ तक सुरक्षित रह सकते हैं हेपेटाइटिस बी से। तो जो फैमिली मेम्बर्स, किसी फैमिली मेम्बर में अगर हेपेटाइटिस बी है तो सारे लोगों का जांच करा के उनको वैक्सीन लगा के हम बचा सकते हैं। अपने बच्चों को समय रहते अर्ली वैक्सीनेशन करके प्रिवेंट कर सकते हैं। तो मैं रीइंफोर्स करना चाहूँगा कि इस हेपेटाइटिस बी के लिए हमारे पास बहुत अच्छी वैक्सीन है जिनका हमें ज़्यादा यूज़ करना है। और समय रहते कोई भी लक्षण या रिस्क फैक्टर हो तो अपने डॉक्टर से मिलें, इसका जांच कराएं। और क्योर पॉसिबल है कई केसेस में, और बिल्कुल अपने इसके लिए हम इन बीमारियों पे विजय प्राप्त कर सकते हैं।